बिहार के लखीसराय में 8 मौतों के बाद 4 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ। पूर्व सीएम नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने इस हादसे पर दुख जताया। लेकिन ये मौतें हुई कैसे? किसकी लापरवाही है? प्रशासन की ओर से क्या कोई तैयारी नहीं थी? इस पर जांच की जा रही। लेकिन जब अस्पताल से तस्वीरें आई तो उसमें महिलाएं रोती बिलखती चीखती नजर आ रही थी। यह हादसा था ही इतना भयानक, किसी को पता भी नहीं चला। और सबसे खास बात तो ये थी कि इस पूरे हादसे में मरने वाली 8 महिलाएं ही हैं। शुरुआती तौर पर हादसे का कारण अफवाह बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी अफवाहें फैल कैसे जाती हैं? लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी 17 अगस्त 2026 थी। इसी जिले में अशोक धाम इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर, जहां जलाभिषेक के लिए महिलाएं पहुंची। घटना अशोक धाम स्टेशन से मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर हुई। सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे। 6:30 से 6:45 का वक्त था। 2 ट्रेनें आई, जिससे भीड़ और बढ़ गई। अचानक एक बिजली का खंभा गिर गया। ये खंभा पुरुषों वाली लाइन की ओर गिरा। खंभा गिरने पर अफवाह फैल गई कि लोगों पर बिजली का तार गिर गया, लेकिन बाद में पता चला वो एक केबल वायर था। इसी दौरान बिजली का तार गिरने से फैले करंट की बात किसी ने कह दी। तभी अचानक अफरा तफरी मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। अफवाह और भगदड़ के चलते भले यह हादसा माना जा रहा हो, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन को घेर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, सावन के तीसरे सोमवार पर बिहार के लखीसराय जिले के अशोक धाम में जलाभिषेक के दौरान बिजली का तार गिरने से फैले करंट, मची अफरा तफरी और भगदड़ से हुए दुख हादसे में अनेक श्रद्धालुओं के घायल होने और 8 की असामयिक मृत्यु के समाचार से मर्माहत हूं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उचित सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन नहीं होना एनडीए सरकार की प्रशासनिक कुव्यवस्था का परिचायक है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, श्रद्धांजलि। सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि और घायलों के त्वरित इलाज की व्यवस्था करे, ये भी तेजस्वी यादव ने कहा। और उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि बिहार के लखीसराय में भगदड़ से हुई मौतों से मैं दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। नीतीश कुमार ने लिखा, लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से मर्माहत हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा, लखीसराय के अशोक धाम हाल्ट पर हुई हृदय विदारक दुर्घटना में सभी मृतकों के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदना और प्रतिबद्धता के साथ शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। मंत्री संतोष कुमार सुमन लिखते हैं, इस तरह की घटनाओं से सबको सबक लेने की जरूरत है। श्रद्धालुओं को अफवाहों पर ध्यान देने से बचना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। विजय कुमार सिन्हा ने लिखा, बहुत दुखद घटना है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। मैं घटनास्थल पर जा रहा हूं और वहां जाकर मैंने लोगों से बातचीत करने की सोची है। ये घटना मंदिर परिसर के बाहर हुई। संबंधित पदाधिकारी से बात हो गई है। करंट की अफवाह फैलने से घटना हुई है। सरकार उचित व्यवस्था करेगी। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने लिखा, अशोक धाम में सावन महीने के तीसरे सोमवार के दिन अचानक काफी भीड़ बढ़ गई। एक अफवाह फैली कि बिजली का तार गिर गया, करंट आ गई, जिसके कारण भगदड़ मची और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। मैं मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लिखा, लखीसराय में हुए हृदय विदारक भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। श्रद्धालुओं की असमय मृत्यु की खबर से मन व्यथित है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं दिवंगत श्रद्धालुओं के परिजनों के साथ है। ईश्वर पुण्यात्माओं को अपनी श्री चरणों में स्थान दे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी लिखा, अशोक धाम मंदिर लखीसराय में हुई दुखद भगदड़ की घटना से मन व्यथित है। इस हादसे में श्रद्धालुओं के निधन का समाचार पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवारों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। संजय सरावगी ने लिखा, आज सुबह लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ की घटना से मैं बेहद दुखी हूँ। इस हादसे में श्रद्धालुओं के निधन काफी पीड़ादायक है। दरअसल आपको बता दें, पहले भी ये घटना हुई है। साल 2019 में इसी मंदिर में भगदड़ मची थी। जलाभिषेक के दौरान अफवाह फैल गई थी कि पुलिस लाठी भांज रही है। इसके बाद श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में एक श्रद्धालु की उस वक्त मौत भी हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे। उस समय भी प्रशासन ने ज्यादा गर्मी के कारण कांवड़िया की मौत का हवाला दिया था। और एक बार फिर से इस तरह की घटना, जाहिर है इन अफवाहों में ऐसी भगदड़ तो मच जाती है, लेकिन इसके लिए प्रशासन व्यवस्थाएं क्या करता है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।